नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। तो आज की रीडिंग थी एज पर द क्वेश्चन गोज, थर्ड पार्टी की एग्जिस्टेंस जिनको पता है आपका और जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, और थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप कैसा चल रहा है एट प्रेजेंट, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। हल्की सी इमेज फ्लैश कीजिए और देखते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ उनका रिलेशनशिप कैसा चल रहा है। मैं क्या बोलूं, नंबर 10 मींस न्यूमरोलॉजी में 1, सन के कार्ड में सप्रेशन आ जाना। थर्ड पार्टी ने किसी ना किसी तरीके से तो उनको बांधा हुआ है। मैं एक वर्ड है जो यूज कर सकता हूं, पर आप मेरे फैमिली में जो देखते हो वो बड़ा ना डाउन हो जाते हैं। मजबूरी तो है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, थर्ड पार्टी की नहीं, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी कोई मजबूरी है थर्ड पर्सन के साथ रहना। देखिए ना, इंटेरोगेशन लाइक इंटीग्रेशन मीन्स यिंग यांग सिचुएशन आ जाना, महसूस होना। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनको महसूस हो रहा है कि यिंग यांग सिचुएशन जो थर्ड पार्टी के साथ आ रही है वो उनके ही कर्म है। बहुत सब्र वाले हैं, मून के पेशेंस आ जाना। इन शॉर्ट में आपको ये, मैं एंड में कहीं भूल ना जाऊं, उनकी हेल्थ अच्छी रहे इसके लिए मैनिफेस्ट करना। नहीं भी मैनिफेस्ट कर सकते, दुआ करना उनकी हेल्थ ठीक रहे। कौन नहीं चाहता इतने सेपरेशन के बाद इतनी यिंग यांग सिचुएशन। यिंग यांग सिचुएशन आप लगाइए, जिग जैग जब हो जाती है, नेगेटिव पॉजिटिव, है ना। कौन नहीं चाहता न्यू विजन, कौन नहीं चाहता कि इट शुड बी अ न्यू स्टार्ट। कोई यार जिंदगी में कुछ बदलाव नहीं होगा मेरे, जब वो थर्ड पार्टी के साथ। मैं सिंपल अभी तक जितने कार्ड देखे मैं सिंपल बता दूं, वो थर्ड पार्टी के साथ मूव ऑन किए। आप बेहतर जानते हैं, चीट किया, धोखा किया, ना की, जो भी किया, उनको पता लगा कि मेरी मजबूरी है यहां रहना, अब मैं जा भी नहीं सकता कहीं। वो आपके पास क्यों नहीं आ पा रहे? फॉर एग्जाम्पल, जिनको लगता है कि यार वो मुझसे तो कम्युनिकेट कभी करते ही नहीं है, या तो वो आपको बहुत बुरी तरह छोड़कर गए हैं। मैं क्लियर कर देता हूं, बहुत बुरी तरह छोड़ कर गए हैं, या तो आपको बिना बताए चले गए हैं। मैंने तभी स्टार्टिंग में कहा था दुआ करना उनकी हेल्थ के लिए, क्योंकि वो चाहते तो हैं वापस आना। तो हम क्लियर फॉर्म में कहते होते कई बार कि क्या मुंह लेकर जाऊंगा, अब मैं वापस कैसे जाऊं। जब आदमी इस घुटन में आ जाता है तो वो बहुत हेल्थ से भी कमजोर हो जाता है। कहता है कंडीशनिंग, वो तो पूरी कोशिश करते हैं। देखिए, न्यू विजन के बारे में सोचते हैं, यार जिंदगी में कब रंग रूप आएगा मेरे। वो कंडीशनिंग जितनी कर सकते हैं अपनी करने की कोशिश भी करते हैं, कुछ तो बेहतर होगा। ये मैं बड़ी बार बताता हूं, इनोसेंस का मीन्स आप इनोसेंट हैं, थर्ड पार्टी इनोसेंट है, या कि पार्टनर इनोसेंट है। ये इतना आसान कार्ड नहीं होता जो हम सोच लेते हैं। अच्छा, मतलब थर्ड पार्टी इनोसेंट है, वो कंडीशनिंग के तौर पे देख रहे हैं कि इनोसेंट कौन है। अभी उन्होंने ये डिसाइड नहीं किया कि थर्ड पार्टी इनोसेंट है, वो खुद इनोसेंट है, या आप इनोसेंट है। वो ऑब्जर्व करता है। जब आदमी सेपरेशन में आ जाए ना, सेपरेशन में जब आदमी आ जाता है, जब वो कंडीशनिंग पे आ जाता है, तो वो चुप ही हो जाता है। वो उनके लिए रात को सोना बहुत मुश्किल काम है। बहुत लोगों के पार्टनर जिनके बारे में आप सोच रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ मूव ऑन करने के बाद नींद की मेडिसिन खाते होंगे, टू बी वेरी क्लियर। आंखें बंद, मैंने बताया था आपको ये कार्ड देखने से पहले ही, वापस आऊं तो क्या मुंह लेकर आऊं वापस। ये नहीं है कि वो आपसे बात नहीं करना चाहते, आपसे कांटेक्ट नहीं करना चाहते। उनको पता है हाथ छोड़ा गिरूंगा। सिजोफेनिया मींस द हैंग्ड मैन। उनकी मजबूरी है। देखिए, सब चीजें जुड़ रही हैं इस कार्ड में। इन कार्ड से सब कुछ, सेपरेशन आया, पता है कि मजबूरी है, रहना पड़ेगा थर्ड पार्टी के साथ। आना चाहते हैं, मजबूरी है, किस मुंह से जाऊं। सिजोफेनिया का कार्ड आना मतलब आगे आपकी तरफ आया तो पंगा है, थर्ड पार्टी के साथ रहा तो पंगा है। सो तभी मैंने कहा था स्टार्टिंग में ही, क्योंकि इतना इल्यूजन जब आ जाए ना आदमी की, तो इतनी इंट्यूशन तो मेरा भी काम करती है।
क्योंकि जब मैं रीडिंग करता हूँ मैं एक इंट्यूटिव माइंड से करता हूँ कि क्या होना चाहिए, इसलिए मैंने कार्ड देखने से पहले ही बता दिया था कि दुआ करना। मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन तो हो जाएगी, उनके लिए दुआ करो, उनके लिए पूजा पाठ करो कि चलो ठीक है। ऐसे नहीं है कि है ना, मतलब दिन भर पूजा पाठ कर रहे हैं। जिनको भी आप मानते हैं, भगवान को, अल्लाह को, वाहे गुरु को, किसी मुर्शद को मानते हैं, किसी बाबा जी को मानते हैं, तो बोला बाबा जी उनकी मदद करो। क्योंकि जब इस सिचुएशन में, मैं बार बार बता रहा हूँ, इस सिचुएशन में जब आदमी आ जाता है ना, तो बहुत पीड़ा होती है इस सिचुएशन में। अब मैं क्या बोलूं, दुआ बोला इस कार्ड को देखने से पहले, एक वही चीज है जो उनका करेज जगा सकती है। दैट्स माई इंट्यूशन। टू बी वेरी क्लियर, ये कार्ड मैं 50% कार्ड देख रहा हूं, 50% जो मेरी इंट्यूशन कहती है। मैं कार्ड को रीड आउट कर रहा हूं, उसके बाद वो बता रहा हूं जो मेरी इंट्यूशन कहती है। आपकी दुआ, आपकी प्रेयर्स उनकी लाइफ में फ्लावरिंग ला सकती है। इसका मतलब शुरू से लेकर अब तक जितने भी कार्ड्स देखे हैं, गलती हो गई तो हो गई, आप भी उनकी मजबूरी जानिए। अगर बाई चांस फॉर एग्जाम्पल, अरे उन्होंने पहली बार गलती नहीं की, उन्होंने बहुत बार गलती की, बहुत बार झूठ बोला, बहुत बार किया, आपका काम माफ करना है। आपका काम उनके लिए दुआ फॉर काइंडनेस, फोकस ऑन योर काइंडनेस। वो क्या करते हैं क्या नहीं, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद आगे वाला जाने, कुदरत जाने। इन दी एंड लेजीनेस का कार्ड आ जाना, मैंने तभी इन दी एंड बोला था, मुझे लग रहा था कुछ ऐसा ही इंट्यूशन। इससे पहले कि वो इस लाइफ के पैटर्न के आदी हो गए ना, तो वो किसी को भी कांटेक्ट नहीं करेंगे। उनको लगेगा, जैसे हम कई बार मजाक में बोल देते थे ना, अरे थोड़ी देर तो मैंने गलत काम किए, कहता फिर आप सुधर गए, कहता नहीं फिर तो मुझे आदत पड़ गई। इसीलिए जब मजबूर आदमी बहुत ज्यादा वो चीजें देखता रहता है ना, तो फिर उसे आदत बन जाती है, वो चलो ठीक है यार। सो ये टाइम इन दी एंड आपके लिए, मैनिफेस्ट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, वो ठीक है। सबसे पहले दुआ कीजिए। किसके लिए दुआ करनी है? वो पार्टनर के लिए। उससे भी पहले बी काइंड, काइंडनेस के लिए। अरे वो जो मर्जी है वो जान, उनके कर्म वो जाने। आप उनकी काइंडनेस के लिए दुआ कीजिए, क्योंकि आज थोड़ी मेरी इंट्यूशन ये कह रही है इन दी एंड। थैंक यू।